बिहारी ट्रैवलर। जी हाँ, हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जो अपने बुलेट से कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा कर चुके हैं। लोग इन्हें बुलेट मैन भी कहते हैं। बिहार के जहानाबाद जिले के रहने वाला संतोष यूं तो पत्रकारिता के पेशे से जुड़े हैं और अपने पेशे से अर्जित धन का उपयोग अपनी यात्राओं पर करते हैं। तो मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में हूं और कई संस्थानों में मैंने काम किया है, तो इस दौरान कई शहरों को देखने का मुझे मौका मिला। तो इससे मुझे पता चला कि किताबों से ज़्यादा मुझे नॉलेज और ख़ासकर अपने देश के बारे में घूमने से मिलता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि घूमने से अपनी दिमाग की कई चीज़ें जो है वो खुलती है। आप उस जगह के बारे में जानते हैं, वहाँ की संस्कृति के बारे में जानते हैं। कई भ्रांतियाँ जो लोगों के मन में होती है कि वो राज्य ऐसा है, उस ज़िले के लोग ऐसे हैं, वो जगह ऐसी है, तरह तरह की भ्रांतियाँ लोगों के दिमाग में रहती है जिसे वो आपस में चर्चा करते रहते हैं। लेकिन जब आप उस जगह पर जाएंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे, तो पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। संतोष देश के सामान्य इलाके हो या दुर्गम पहाड़ी, लगभग सभी जगह जा चुके हैं। संतोष की यात्रा के सबसे खास बात यह है कि जहां उनकी शाम होती है वहीं रात भी गुजर जाती है। संतोष जहां भी जाते हैं वहां वो किसी होटल में रुकने के बजाय अपने टेंट में रुकते हैं कि संतोष के बुलेट पर ही जरूरत के सारे सामानों के साथ साथ एक ऐसा टेंट होता है जिसे वो अपनी गंतव्य स्थान पर खड़ा कर देते हैं। दांतेवाड़ा हो या फिर हिमालय की दुर्गम पहाड़ियाँ या फिर दक्षिण भारत के दुर्गम स्थल, संतोष हर जगह की यात्रा कर चुके हैं। एक्चुअली दंतेवाड़ा जो है वो मैं गया हुआ था, एक टीम थी जिनके साथ मैं गया हुआ था। वो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन वो यात्रा की शुरुआत हुई थी। वो पद यात्रा थी जिसमें मेरे साथ और भी कई साथी थे। तो उस पद यात्रा में जुड़ने का मुख्य कारण ही यही था कि मैं इस इलाके को जान सकूं, जिसके बारे में लोगों को अलग अलग तरह की भ्रांतियां हैं। तो जब मैं उस इलाके में पहुंचा तो सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि उधर के लोग और जो इस तरफ के लोग हैं, दोनों के बीच में जो एक गहरी खाई है, यह गहरी जो खाई है वो विकास की गहरी खाई है। ये गहरी खाई दोनों ओर के लोगों के सोच की है। अभी भी वहाँ कई ऐसे गांव हैं उस इलाके में जहाँ किसी तरह की सुविधा नहीं है। सरकार कई बार कोशिश भी करती है उन सुविधाओं को वहाँ तक पहुँचाने की, लेकिन नहीं पहुंचा पाती है क्योंकि दूसरे पक्ष के लोग इसे ये होना नहीं दे रहे हैं। उन्हें यह डर है कि अगर इस क्षेत्र में विकास पूरी तरह से हो गया तो उनकी बातों को, उनकी विचारधारा को लोग नहीं मानेंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि दंतेवाड़ा, बस्तर, केरलापाल, दोरनापाल, ये सब जो इलाका है वो बेहद खूबसूरत है। कई ऐसे अंदर में गांव हैं जहां आज भी अगर आप शाम को या कोई ऐसा समय हो जब सूरज की किरणें जो है आपको नीचे बिल्कुल ग्राउंड तक नहीं आती है, तो बेहद खूबसूरत इलाका है। अगर समय बदलेगा तो आम लोग भी जो है उस इलाके में जा सकते हैं। वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। संतोष अपने उम्र से कई गुना ज्यादा यात्राएं कर चुके हैं। संतोष में सीखने और बताने की प्रवृत्ति है। वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ की संस्कृति को समझने का प्रयास करते हैं और बिहार की संस्कृति की जानकारी वहाँ के लोगों को देते हैं। एक्चुअली मैं जहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ के लोगों से मेरी जब बातचीत होती है तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मैं बताता हूँ कि मैं बिहार से हूँ, तब कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने ये, अच्छा ऐसा तो बिहार के ही लोग कर सकते हैं। एक तो है कि बिहार के प्रति लोगों के दिमाग में एक माइंडसेट है कि ये लोग किसी भी परिस्थिति में कुछ भी कर सकते हैं। मैं जब जैसलमेर पहुंचा था, तनोट माता मंदिर जो कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, तो वहाँ भी कुछ स्थानीय लोग मिले थे, तो वो भी यही कर रहे थे। तो कई जगह बिहार के प्रति लोगों का माइंडसेट जो है वो सही नहीं है। वो बिहार के बारे में, बिहार के शहरों के बारे में, बिहार के लोगों के बारे में नकारात्मक सोच है। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि आप आएँ बिहार और बिहार को देखें, बिहार को जानिए, बिहार को समझिए। क्योंकि बाहर में, अगर आप बिहार से बाहर जाएंगे तो बिहार में कुछ चीज़ों का बहुत प्रमोशन हुआ, जैसे भोजपुरी भाषा का बहुत ज़्यादा प्रमोशन हुआ है, आपको लिट्टी चोखा बहुत। लेकिन अगर आप बिहार को जानना चाहेंगे तो बिहार में कई बोलियाँ हैं। आप मगही है,
मैथिली है, अंगिका है, फिर अलग अलग इलाकों में मगध की अलग खान पान है, मैथिली का बिल्कुल अलग है। तो इन चीज़ों के बारे में भी मैं बाहर के लोगों को बताता हूँ और ज़रूर कहता हूँ कि एक बार आप आइए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मैं जहाँ से बिहार के बिलोंग करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप उधर आइए, आप रुकने की व्यवस्था जो होगी वो पूरी तरह से मेरे तरफ से रहेगी। तो मैं चाहता हूँ कि बाहर के लोग बिहार आएँ, उनका बिहार में स्वागत है। बिहार में भी देखने के लिए, समझने के लिए काफ़ी कुछ है, तो वो बिहार जरूर आए। संतोष अपने उम्र से कई गुना ज्यादा यात्राएं कर चुके हैं। संतोष में सीखने और बताने की प्रवृत्ति है। वो जहां भी जाते हैं वहां की संस्कृति को समझने का प्रयास करते हैं और बिहार की संस्कृति की जानकारी वहां के लोगों को देते हैं। नमस्कार दोस्तों, बिहारी प्रणाम। बिहारी दर्शन में आपका स्वागत है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप बिहारी दर्शन को ज़रूर लाइक करें। आप चाहते हैं कि आपको अलग अलग अंदाज में बिहार के दर्शन हो तो बिहारी दर्शन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।